आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है बोल्ड न्यूज़ के अंदर। इस बार भी मैं बहुत धमाकेदार हॉलीवुड न्यूज़ लेकर के आया हूँ, जिसके अंदर हम लोग थॉर 5 की बात करेंगे, रेडी और नॉट के सेकंड पार्ट की बात करेंगे, डॉक्टर डूम के सीक्रेट प्लान के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से वो एक्समैन को खत्म करने वाला है। 28 ईयर्स लेटर मूवी किस तरीके से आईफोन से शूट हुई उसके बारे में बात करेंगे। एमसीयू की अपकमिंग एक्समैन मूवी के 3 मेजर विलन्स की बात करेंगे, स्पाइडरमैन के अपकमिंग विलन्स की बात करेंगे, साथ में ब्लैक पैंथर 3 की बात करेंगे, बैलरीना मूवी की ओटीटी रिलीज की बात करेंगे और ऐसी मल्टीपल अपडेट्स, टोटल 17 अपडेट आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। एक्चुअली उससे ज्यादा ही अपडेट आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, जिसमें हमारी सबसे पहली अपडेट आ रही है स्ट्रीट फाइटर मूवी की तरफ से, जिस मूवी के अंदर जेसन मोमोआ भी होने वाले हैं। आप लोगों को पता होगा गेम्स का लाइव एक्शन वर्जन बनाना या एनिमेटेड मूवी का लाइव एक्शन वर्जन बनाना इस समय बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हो गया है। लिटरली डिज्नी पैसे छाप रहा है। माइनक्राफ्ट मूवी आई थिंक डिज्नी की नहीं थी, वार्नर ब्रोस की थी, लेकिन फिर भी डिज्नी ने उसको देखा कितना पैसा उसने कमाया। लीलो एंड स्टिच मूवी जो डिज्नी की मूवी है, कितना जबरदस्त कलेक्शन वो कर रही है। तो इस वजह से अब एनिमेटेड मूवीज के और गेम्स के लाइव एक्शन वर्जन बन रहे हैं। उसी में से स्ट्रीट फाइटर आई थिंक एक गेम है, उसका भी एक लाइव एक्शन वर्जन बन रहा है, जिस मूवी के विलन के तौर पे एक एक्टर को कंसीडर किया जा रहा है और काइंड ऑफ कंफर्म कर दिया गया है, जिनका नाम है वाल्टन गॉगिन्स, जिनको मैंने इससे पहले व्हाइट लोटस सीजन 3 के अंदर देखा था और इससे पहले और भी बहुत मूवीज के अंदर मैंने देख रखा। अभी पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है, लेकिन बाकी अदर एक्टर जो जेसन मोमोआ और बाकी लोग हैं वो सब कंफर्म हो सकता है। जब तक ये वीडियो आपके पास आ रही है तब तक ये कंफर्म भी हो गए हों। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है प्रेडेटर मूवी की तरफ से, यानी कि प्रेडेटर्स किलर्स ऑफ द किलर। वो मूवी आपने देखी होगी, नहीं देखी तो हमारे मेन चैनल मूवीज बोल्ड के ऊपर रिव्यू है, उसको जरूर देखिए, काफी जबरदस्त मूवी है। अब उस मूवी के एंड में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से काफी लोग ही सोचने लगे कि क्या इस मूवी का कनेक्शन कहीं एलियन मूवी से तो नहीं, और क्या फ्यूचर में हमें एलियन वर्सेस प्रेडेटर की कोई कहानी तो देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि मूवी के अंदर बात करें तो उसके अंदर हमें ग्रैंडल किंग देखने को मिला था, उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन की जा रही थी। लेकिन काफी लोगों के मन में सवाल था, क्या उस मूवी के अंदर हमको टाइम ट्रैवल देखने को मिला था, क्योंकि हमको उसके अंदर अलग अलग एरा के वॉरियर्स देखने को मिले थे, वाइकिंग्स, समुराई, वर्ल्ड वॉर 2, अलग अलग समय के योद्धा हमें देखने को मिले थे। तो ये बात मूवी के एंड में क्लियर हो जाती है कि टाइम ट्रैवल वो कुछ भी नहीं है। वहां पे ये लोग क्रायोजेनिक पॉड का यूज करते हैं, मतलब कि बहुत समय पहले वाइकिंग वालों को उठा लिया, उसके बाद किसी को उठा लिया, किसी को उठा लिया, उसके बाद उन सभी को एक एक करके लड़वाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे क्रायोजेनिक पॉड का यूज किया गया, टाइम ट्रैवल ये नहीं है। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है, अपडेट क्या रूमर्स है, थॉर 5 की तरफ से आ रहा है और थॉर 5 की तरफ से रूमर ये आ रहा है कि ये मूवी करंटली अभी डेवलपमेंट में चल रही है, जिसको टाइटा वाइटिटी डायरेक्ट नहीं करने वाले हैं। क्योंकि इससे पहले जो थॉर रैग्नारोक मूवी थी काफी हिट हुई थी, लेकिन उसके बाद जो थॉर का 4th पार्ट आया था लव एंड थंडर, वो कुछ बहुत ज्यादा अच्छी बनी नहीं थी। इसके बाद जो टाइका वाइटिटी थे वो और भी मूवीज के अंदर बिजी हैं, स्टार वॉर्स की मूवी है, द इनकॉल है, क्लियर एंड द सन एक्सेट्रा, बहुत सारी मूवीज उनके पास हैं। इसी वजह से वो इस मूवी को डायरेक्ट अभी नहीं करने वाले, ऐसा उन्होंने बहुत पहले ही कहा था। और उन्होंने एक और बात कही थी कि जो थॉर रैग्नारोक मूवी थी उनके पास पैसों की तंगी थी, इस वजह से उन्होंने इस मूवी को ले लिया था और लव एंड थंडर में ज्यादा उनका इंटरेस्ट था नहीं, इसी वजह से अपने मन से उन्होंने मूवी बना दी और मूवी बेकार निकल गई। और इन्हीं सभी रीजंस की वजह से इस बार टाइका वाइटिटी इस मूवी को डायरेक्ट नहीं करने वाले। थॉर कंफर्म है वापस आएंगे, उनकी बना थोड़ा ना थॉर 5 बन जाएगी, जिसकी रिलीज डेट के बारे में कुछ भी अभी नहीं कह सकता। मन में तो आ रहा है कि बोल दूं कि सीक्रेट वॉर्स के बाद हमें देखने को मिलेगी, लेकिन सीक्रेट वॉर्स के बाद क्या थॉर जिंदा बचेगा? क्योंकि काफी थ्योरीज चल रही है कि थॉर मरने वाला है, तो होने को कुछ भी हो सकता है हमें डूम्सडे से पहले मूवी देखने को मिल जाए या डूम्सडे और सीक्रेट वॉर के बीच में हमें ये मूवी देखने को मिल जाए। नेक्स्ट रूमर आ रहा है बेला रैमसी की तरफ से, जिनको आपने देखा होगा द लास्ट ऑफ अस सीरीज के अंदर, दोनों ही सीजन के अंदर ये मेन लीड में है, इनको आपने देखा होगा, अच्छे से जानते होंगे। और अब रूमर्स ये निकल के आ रहे हैं कि एमसीयू के अंदर एक मेजर रोल के अंदर इनको कास्ट किया जाने वाला है। इनिशियली मेरे दिमाग में आया था कि यंग एवेंजर्स के किसी रोल के लिए इनको कास्ट किया जा रहा होगा, लेकिन रिपोर्ट्स ऐसा कह रही है किसी एवेंजर के यंगर वर्जन के तौर पे इन्हें कास्ट किया जाने वाला। लेकिन अभी तक वो यंगर वर्जन कौन सा होने वाला, कौन सा एवेंजर होने वाला, वो अभी तक कंफर्म सामने नहीं आया है। लेकिन इनके आने के चांसेस काफी ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि काफी पॉपुलर है, काफी लोग इनको पसंद करते हैं। इस वजह से डूम्सडे के अंदर या डूम्सडे के बाद जो नए एवेंजर्स आने वाले हैं उनके अंदर इनका आना स्वाभाविक है, लेकिन अभी कहीं से भी इसकी कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई है। नेक्स्ट अपडेट रेडी और नॉट सीजन 2 की तरफ से आ रहा है, सीजन 2 नहीं पार्ट 2 की तरफ से आ रहा है, मतलब कि इसका सेकंड पार्ट मूवी का बनना है। जिन लोगों ने रेडी और नॉट मूवी को नहीं देखा जरूर देखिए, काफी अच्छी मूवी है, हिंदी में अवेलेबल है और अब सेकंड पार्ट बनने जा रहा है, जिसकी रिलीज डेट निकल के सामने आ गई है। जो रिलीज डेट है 10 अप्रैल 2026, मतलब कि अगले साल जाकर के हमें ये देखने को मिलेगी और इसकी कहानी की शुरुआत होगी वो ठीक पहली मूवी के बाद से होगी। नेक्स्ट अपडेट एवेंजर्स डूम्सडे की तरफ से आ रहा है, जहां पे टॉम हिडलसन यानी कि लोकी ने खुद कंफर्म कर दिया कि वो मूवी के अंदर होने वाले हैं डूम्सडे के अंदर। उन्होंने काफी एक्साइटमेंट जताया है इस न्यूज को बताते हुए, साथ में उन्होंने ये भी बताया कि जब वो लोकी के सीजन 2 में काम कर रहे थे तब उनको पता भी नहीं था कि मार्वल ने उनको बैक एंड में डूम्सडे के लिए कास्ट कर लिया है। और ये चीज जान के काफी सरप्राइज हुए, काफी खुश हुए कि डूम्सडे के अंदर ये होने वाले और काफी बड़ा इनका रोल होने
बनने वाला है। बाकी नेक्स्ट अपडेट आ रहा है 28 ईयर्स लेटर मूवी की तरफ से, जहां पे मूवी के बहुत सारे पोर्शंस को शूट करने के लिए आईफोन का यूज किया गया। मतलब एक साथ 20 आईफोन्स को एक ऐसे स्टिक जैसा एक स्ट्रक्चर बनाया था, उसके ऊपर सेटअप करके 180 डिग्री शॉट लिया था, जिसकी मदद से ये बड़े आराम से बुलेट टाइम इफेक्ट्स को दिखा सकते हैं। साथ में और भी बहुत सारे यूनिक शॉट्स इस टेक्निक की मदद से, इन फोन्स की मदद से ले सकते हैं। तो काफी बड़ी बात है कि आईफोन से पूरी मूवी शूट कर डाली। लेकिन यहाँ पे कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं, क्योंकि काफी मूवीज ऐसी हैं जो पूरी की पूरी ही आईफोन के ऊपर शूट हुई, मतलब लिटरली पूरी की पूरी मूवी आईफोन पे शूट हुई है। ऐसी एक बॉलीवुड मूवी है, नाम मुझे नहीं याद, लेकिन आप लोगों को डेफिनेटली याद होगा। नेक्स्ट रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है मार्वल की तरफ से, जहाँ पे मार्वल प्लान कर रहा है एक्समैन मूवी को। आप लोगों को पता होगा मार्वल की एक एक्समैन मूवी होने वाली है। बिल्कुल शुरुआत से उसके अंदर चीजें दिखाई जाएंगी और ये मूवी सीक्रेट वॉर्स के बाद हमें देखने को मिलेगी, मतलब कि जब सब कुछ खत्म हो जाएगा उसके बाद। और इसके अंदर 3 मेन विलन्स को प्लान किया जा रहा है। पहला तो मिस्टर सिनिस्टर, जो कि एक ऑब्सेस्ड साइंटिस्ट है, वो म्यूटेंट्स के प्रति बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है, उनके एवोल्यूशन के प्रति बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है। और एक पॉलिटिशियन है जिसका नाम सेनेटर कैली है, ये म्यूटेंट्स के बहुत ज्यादा खिलाफ है। ये स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन लाना चाहता है ताकि उनको कंट्रोल करके रखा जा सके। थर्ड है बॉलीवर टास्क, जो कि सेंटिनल को बनाता है, जो कि माने जाते हैं कि एक्समैन हंटर्स होते हैं, वो एक्समैन को खत्म करते हैं। तो ये 3 मेन विलन होने वाले हैं। हाँ, मेरी तरह आपके दिमाग में डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट मूवी की याद आ गई होगी। हाँ, उस मूवी के अंदर भी तो ऐसी कहानी देखने को मिली थी। हाँ, देखने को मिली थी, बट वहां पे एक बंदा मिसिंग था, वो था मिस्टर सिनिस्टर, और इसके अंदर उसकी कमी पूरी की जा रही है। और बाकी और भी सारे म्यूटेंट्स इसके अंदर होने वाले हैं। शुरुआत से एकदम म्यूटेंट्स की कहानी चलेगी जिस मूवी को देखने के लिए मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या डूम्सडे के बाद अगर वो सक्सेसफुल हुई नहीं हुई, क्या उसके बाद मार्वल बचेगा या नहीं बचेगा, या क्या कुछ होगा, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी की तरफ से, जहां पे मार्वल स्टूडियो प्लान कर रहा है 2 लोगों को, मतलब कि 2 एक्टर्स को कास्ट करने के लिए, और ये मेन विलन होने वाले हैं मूवी के। ऐसा जरूरी नहीं है कि मूवी के अंदर और विलन है कि नहीं है, मल्टीपल विलन हो सकते हैं, लेकिन अभी के लिए 2 एक्टर्स को ये लोग कास्ट करने वाले हैं, जिनकी आइडेंटिटी जल्द ही मार्वल रिवील कर देगा। लेकिन अभी के लिए उनकी आइडेंटिटी कुछ सामने आई नहीं है। कि इनसाइडर, इंडस्ट्री इनसाइडर डैनियल रिचमैन, उन्होंने कंफर्म किया है, उन्होंने बताया है कि मार्वल ने ऑफर दोनों लोगों को दिया, मतलब कि फीमेल और मेल दोनों एंटागनिस्ट को, विलन्स को ये ऑफर दिया गया है। अब कौन कंफर्म होता है कौन नहीं, वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि भले डूम्सडे सीक्रेट वॉर सक्सेसफुल हो या ना हो, लेकिन स्पाइडरमैन पक्का सक्सेसफुल होगी और दबा के सक्सेसफुल होगी, क्योंकि इसके अंदर ऐसा सुनने में आ रहा है कि स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स के स्पाइडरमैन्स भी आने वाले हैं और बहुत सारे लोग आने वाले हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है डॉक्टर डूम की तरफ से, जहाँ पे डॉक्टर डूम एक बहुत खतरनाक प्लान बनाने वाला है डूम्सडे मूवी के अंदर। कितना सच है कितना नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन एक स्टोरी की तरह सुनने में अच्छा लगा है, तो आप भी सुन लीजिए। डॉक्टर डूम का प्लान यह है कि वो फ्रैंकलिन रिचर्ड को किडनैप कर लेगा अपनी यूनिवर्स को आई थिंक रिवाइव करने के लिए, और उसके साथ में एक्समैन को खत्म करने के लिए सेंटिनल्स को यूज करने वाला। हो सकता है खुद बनाए या कहीं से चुराए, लेकिन सेंटिनल का यूज करेगा ताकि एक्समैन को इनिशियली खत्म करे। और ऐसा सुनने में भी आया था कि एक्स मैंशन के अंदर बहुत भयानक युद्ध चल रहा है, मतलब उसकी शूटिंग की तैयारी की जा रही है, जहां पे डेफिनेटली डॉक्टर डूम ने ही हमला किया होगा। एवेंजर्स तो मुझे नहीं लगता वहां पे हमला करेंगे, लेकिन डॉक्टर डूम ने ही वहां पे हमला किया होगा। हो सकता है सेंटिनल का यूज उसने किया हो। तो डॉक्टर डूम बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है, जिसके लिए मैं यही आशा करूंगा कि मूवी धमाकेदार निकले, क्योंकि सुनने में तो मूवी काफी अच्छी लग रही है ऑन पेपर। कितनी अच्छी स्क्रीन पे निकलेगी वो तो भगवान ही जाने। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है जो कि एक लीक कंफर्मेशन है। आप लोगों को पता होगा सुपरमैन मूवी आ रही है, डीसीयू की नई सुपरमैन मूवी, और साथ में सुपर गर्ल मूवी भी आने वाली है, जो कि आई थिंक 2026 में आएगी। उस मूवी के अंदर इस सुपरमैन का एक कैमियो होने वाला है, जहां पे सुपर गर्ल पृथ्वी के ऊपर आएगी, अपने स्पेस क्राफ्ट से बाहर निकलेगी अपने कुत्ते के साथ, और वहां पे सुपरमैन उसको हाय देयर बोलेगा, और बोलने के बाद फिर इन दोनों के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा। उसके बाद सुपर गर्ल निकल जाएगी अकेले ब्रह्मांड का सफर तय करने के लिए। तो ऐसा कुछ कैमियो होने वाला है, ऐसा बताया जा रहा है, जिसके चांसेस हो भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है सारी चीजें। नेक्स्ट अपडेट सैडी सिंह की तरफ से आ रहा है, जिनके बारे में आपको पता होगा मार्वल के अंदर, मतलब कि स्पाइडरमैन मूवी के अंदर पता नहीं कितने तरीके के रोल करने वाले हैं। कभी कोई बोलता है पीटर पार्कर की ये बेटी का रोल निभाने वाली है, मतलब कि वो वाले पीटर पार्कर जो सबसे पहली मूवी के अंदर थे। कभी बोला जाता है ग्वेन स्टेसी का रोल निभाएंगे, लेकिन ग्वेन स्टेसी के ऊपर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, क्योंकि एक इंडस्ट्री इंसाइडर है जिनका नाम है जेफ, जिन्होंने एक पॉडकास्ट के दौरान कंफर्म किया कि ग्वेन स्टेसी का रोल निभाने वाली है सैडी सिंह। बाकी इसमें कितनी सच्चाई हो तो मूवी के अंदर ही पता लगेगा, जिसके चांसेस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि ये इस मूवी के अंदर होने वाली हैं। नेक्स्ट अपडेट केविन फाइगी की तरफ से आ रहा है, जहां पे उनसे एक इंटरव्यू के दौरान सवाल पूछा गया था थंडरबोल्ट के पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में। आप लोगों को पता होगा पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर हमने फैंटास्टिक 4 के शिप को देखा था, लेकिन वहां पे हमने फैंटास्टिक 4 को नहीं देखा था, एक अलग तरीके के शिप को देखा था। और इस शिप के पीछे जो स्टैंड है, अब उसको पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन स्टैंड 4 हैं, और जो ट्रेलर के अंदर हमने शिप देखा था फैंटास्टिक 4 का, उसके अंदर 3 स्टैंड्स हैं। अब वो जो भी हैं, लेकिन यहाँ
यहाँ पे फैन थ्योरीज ये बन रही थी, हो सकता है ये शिप फैंटास्टिक फोर का हो ही ना, फैंटास्टिक फोर की जगह कोई और शिप को लेके आया हो। तो ऐसा ही कुछ सवाल इनसे पूछा गया। एक्चुअली इनसे तो खाली पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में पूछा गया तो इन्होंने कहा देखिए वहां पे शिप दिखा है लेकिन अब उसके अंदर वो लोग हैं भी नहीं है, इसके बारे में कुछ कह सकता नहीं हो। तो यहाँ पे फैंस को घुमाया जा रहा है, हो सकता है उसके अंदर फैंटास्टिक फोर ही हो या हो सकता है ना भी होने को, तो कुछ भी हो सकता है। तो फैंटास्टिक फोर मूवी के अंदर ही हमें पता लगेगा। नेक्स्ट अपडेट डेंजल वॉशिंगटन की तरफ से आ रहा है। आप लोगों को पता होगा मैंने बहुत सी वीडियोस के अंदर आपको बताया है कि डेंजल वॉशिंगटन ब्लैक पैंथर 3 मूवी के अंदर हमें दिखने वाले हैं, ऐसी अनकंफर्म्ड कंफर्मेशन हुई है। लेकिन अब खुद इस मूवी के जो डायरेक्टर रैन कुगलर उन्होंने कंफर्म कर दिया कि हमको ब्लैक पैंथर 3 मूवी के अंदर डेंजल वॉशिंगटन देखने को मिलने वाले एक मेजर रोल में। अब वो रोल क्या है क्या नहीं वो तो मूवी के अंदर ही पता लगेगा, लेकिन अभी के लिए ये खुद कंफर्म कर दिया इस मूवी के डायरेक्टर ने। बाकी नेक्स्ट अपडेट आ रहा है गैम्बिट की तरफ से। आप लोगों ने वुल्वरीन एक्समैन वुल्वरीन मूवी के अंदर देखा होगा गैम्बिट को ताश से वो लोगों को मारता है, लेकिन वो दिखाया गया था कि मूवी के अंदर मर गया था, काइंड ऑफ मर गया था। लेकिन उस मूवी के अंदर एक और सीन था जिसको कट कर दिया गया था, डिलीटेड सीन में वो अब आ गया है, जिसको रिलीज कर दिया गया है, जिसके अंदर हम गैम्बिट को देख सकते हैं। गैम्बिट आता है कैमरे के सामने हंसता है और वहां से हमको क्लियर हो जाता है कि ये बंदा जिंदा। और इस वीडियो को देख के कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यहीं से डूम्सडे को सेटअप किया गया था, क्योंकि डूम्सडे मूवी के अंदर गैम्बिट भी होने वाले हैं और ये बच गया है, एक्समैन के साथ मिलेगा और डूम्सडे के अंदर आएगा। तो ऐसा कुछ वहां पे लगता है जिसको हटा दिया गया था मूवी से, क्योंकि मूवी को एक अच्छी एंडिंग देनी थी, टिपिकल मूवीज की तरह एंडिंग देनी नहीं थी मार्वल वाली, इसी वजह से उसको डिलीट कर दिया गया था। लेकिन बाद में रैन रेनॉल्ड्स मल्टीपल लोगों ने इस डिलीटेड सीन को शेयर किया था सोशल मीडिया पे, जिसको आप अपनी स्क्रीन पे आई थिंक देख ही रहे होंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है बैलरीना मूवी की तरफ से, जहां पे इस मूवी का नाम अगर आप बैलरीना सर्च करेंगे तो बैलरीना लिखने पे ये मूवी अक्सर आती नहीं है बुक माई शो पे। फ्रॉम द जॉन विक यूनिवर्स ऐसा लिखना पड़ता है। तो आई थिंक इसके मेकर्स को इसके नाम के ऊपर इतना विश्वास था नहीं, इसी वजह से जानबूझ के जॉन विक का नाम डालना पड़ा और इतना लंबा नाम बनाना पड़ा। वैसे मेन न्यूज ये नहीं है, मेन न्यूज ये है कि इसकी वीओडी रिलीज डेट को कंफर्म कर दिया गया। ये मूवी 22 जुलाई को रिलीज होगी अमेजॉन पर, एप्पल टीवी प्लस पे, यहाँ पे रिलीज होगी इंग्लिश लैंग्वेज में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ओटीटी रिलीज डेट है, नहीं, ये वीओडी रिलीज डेट है। आप कुछ पैसे देंगे उसका इसको खरीद के देख सकते हैं। बाकी ओटीटी रिलीज डेट इतनी जल्दी अब इसकी आने नहीं वाली है। मूवी को ठीक ठाक रिस्पांस मिल रहा है। इंडिया में आई थिंक 13 या 17 कब रिलीज हो रही है पता नहीं, लेकिन जब भी रिलीज होगी आपको मेन चैनल पे सबसे पहले रिव्यू मिल जाएगा। नेक्स्ट अपडेट रीड रिचर्ड की तरफ से आ रहा है। रीड रिचर्ड यानी कि फैंटास्टिक फोर का लीडर, ये कैनन का यूज करने वाला गैलेक्टिस के खिलाफ एक खास तरीके की कैनन तोप ये लोग बनाएंगे ताकि गैलेक्टिस को खत्म कर सकें। अब वो कौन सी तोप होगी इसके बारे में तो वही जान सकते हैं जो कॉमिक्स बहुत पढ़ते हैं या पढ़ी होगी। मैंने तो आज तक एक भी कॉमिक नहीं पढ़ी, मैं तो डायरेक्ट मूवी से इन लोगों को जानता हूँ। तो कैनन से क्या खत्म कर पाएंगे नहीं, वो तो मूवी के अंदर ही पता लगेगा। बाकी चांसेस तो नहीं लगते कि खत्म कर पाएंगे गैलेक्टिस को, उल्टा इनका प्लैनेट ही खत्म हो जाएगा। बाकी कुछ क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। एक भाई ने पूछा था ट्रांसफॉर्मर 8 मूवी कब रिलीज हो रही है। अभी तक कोई इसकी स्पेसिफिक रिलीज डेट सामने नहीं आई है, लेकिन ये मूवी अभी भी डेवलपमेंट में और इसकी और भी मूवीज डेवलपमेंट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन था फास्ट एंड फ्यूरियस का जो 10th पार्ट है उसका सेकंड पार्ट मतलब कि 11th मूवी कब रिलीज होगी। तो ये मूवी रिलीज होगी 10 अप्रैल 2026 को। और एक और सवाल ये था कि अवतार 3 मूवी का टीजर ट्रेलर कब रिलीज होगा। तो इसके बारे में अभी के लिए जो स्पेकुलेशन चल रही है वो चल रही है कि अर्ली समर्स में हमें देखने को मिलेगा, मतलब कि जुलाई की शुरुआत में, अगस्त की शुरुआत में हमें देखने को मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है जैसे पिछली बार अवतार 2 का ट्रेलर डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ रिलीज किया गया था, उसी तरह जो जुलाई में मूवी रिलीज होने वाली है, कौन सी रिलीज होने वाली है, फैंटास्टिक 4 रिलीज होने वाली है। हो सकता है उसके साथ हमको इसका ट्रेलर दिखाया जाए, इसके चांसेस बहुत ज्यादा है क्योंकि कॉमिकॉन के अंदर कुछ क्लिप्स तो इसकी दिखाई ही गई थी। तो मुझे इसके चांसेस ज्यादा लगता है कि पिछली बार की तरह ही मूवी के साथ इसको दिखा देंगे या अगस्त तक तो मैक्सिमम इसका ट्रेलर आ ही जाएगा या टीजर आ ही जाएगा। बाकी अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।